हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे, स्वस्थ, सुखी और आनंद में हैं। एक बार और हमारे बहुत ही प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और आइसोमेरिज्म में हमने पिछले सेशन के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम लोग आइसोमेरिज्म के पार्ट्स, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और एक एक पार्ट्स को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ये पिछले सेशन में भी हमने बात की थी। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं। जरूरी, सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU सेम होगा। ये सेम होगा तो फिर DU सेम होगा, ये ध्यान रखना है आपने को। और DU निकालना हम लोग सीख चुके हैं। DU कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं, कितने टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया है पिछले वीडियो के अंदर, पिछले सेशन के अंदर। ठीक, अब देखो, अब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो, चाहे स्ट्रक्चर में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो, चाहे 3D के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो आपस में वो कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक, आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे फर्दर स्ट्रक्चरल को, ये इतने टाइप से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटामेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं। इनको सबको हम एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट्स होते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन साथ में करते हैं, साथ में PYQs भी करते हैं। चलिए, ये आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जब चेन के अंदर चेंज होगा तो उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। स्ट्रक्चरल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, एटम्स की कनेक्टिविटी में चेंज करते हैं, तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जब एटम्स की कनेक्टिविटी, एटम्स को अलग अलग जगह हम लोग रखेंगे या फिर एटम्स को अलग अलग जगह रखने की बजाय हम लोग जो है हम और भी उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में चेंज करके नया जो है कंपाउंड तैयार कर देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, कब होती है, जब ड्यू टू चेंज इन पेरेंट चेन। अगर आप पेरेंट चेन में चेंज कर दोगे, बहुत आसान है आइसोमेरिज्म, आपको ऑब्जर्वेशन के बेस पर क्वेश्चन करना होता है और ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, तो फिर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नीट और इवन JEE मेन में टफ नहीं आता है, आप इजी वे में इसको कर पाओगे, है ना। चलिए, तो ड्यू टू चेंज इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के अंदर चेंज मिलता है आपको, तो फिर वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, पेरेंट चेन में चेंज होना चाहिए, वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। और चेन आइसोमेरिज्म में जो वर्ड रूट होता है वो भी चेंज हो जाता है। नाम, जब IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम में हम लोग जब वर्ड रूट लिखते हैं तो वो वर्ड रूट भी चेन आइसोमेरिज्म में चेंज हो जाता है। राइट, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे CH3 CH2 CH2
और CH3। ठीक है, ये एक चेन है, सीधी चेन है। ठीक है, अब इसका मेरे को अगर आइसोमर बनाना है, चेन में, पेरेंट चेन में चेंज करना है, तो पेरेंट चेन यहां पर 4 कार्बन्स की है, 4 कार्बन्स की है। अब मेरे को इससे कम करनी होगी, ज्यादा तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो CH3 CH और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? CH3 और ये CH3। ठीक है, अभी भी ये 4 कार्बन्स का ही पूरा का पूरा कंपाउंड है, लेकिन जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की होगी? पेरेंट चेन 3 कार्बन की होगी। तो पेरेंट चेन के अंदर चेंज हो गया, इसीलिए ये आपस में कैसे होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं। अगर इन दोनों का आप DU निकालोगे तो DU भी आपको सेम मिले। ठीक है, तो और अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे आप, तो और अगर 2 कार्बन के अंदर 2 कार्बन, पेरेंट चेन में 4 थे, आपने 3 कर दिए, अब 2 करना चाहोगे तो वो 2 पॉसिबल नहीं होंगे। वो अल्टीमेटली जब पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो 3 कार्बन पर ही आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चेन आइसोमर्स बनाने होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आप 5 कार्बन वाला एग्जाम्पल लेके देखो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 5 कार्बन का मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप लोग मुझे इसका चेन, ये क्वेश्चन है, इसका चेन आइसोमर्स मतलब ये कार्बन कितने हैं? 5। ठीक है, तो 5 कार्बन से अपन चेन आइसोमर्स बनाएंगे। तो इसका जो है पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो है पेरेंट चेन में बदलाव होना चाहिए। तो पेरेंट चेन में बदलाव करोगे तो एक यहाँ से स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड C C C, इस कार्बन को मैंने उड़ा दिया और मैंने कहाँ लगा दिया? मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो इसका एक ये चेन आइसोमर बन गया। इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। इस चेन में 1 2 3 4 कार्बन है। इस कार्बन को यहाँ पर उठा के टिका दो, 1 2 3 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर। अभी भी हमने इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या किया है? जो पेरेंट चेन है उसके कार्बन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और अगर बनाना चाहो तो और अब ये वाला कार्बन उठाकर आप लोग यहां पर रख सकते हो क्या? अगर ये वाला कार्बन उठा के यहां रखोगे तो इस कार्बन के 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से आपने इसके क्या बना दिए? चेन आइसोमर्स बना दिए। ठीक, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं अच्छे अच्छे। ये वाला क्वेश्चन देखें आप लोग, ये आपस में क्या है बच्चों? ये आपस में चेन आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? इसकी पेरेंट चेन में 3 कार्बन ही है। ये तो एज अ साइड चेन हो जाएगा। तो पेरेंट चेन तो यही बनेगी ना बच्चों, तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन हो जाएंगे, है ना? बोलो, तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग कह सकते हो कि ये दोनों कंपाउंड्स आपस में कैसे हैं? चेन आइसोमर्स है। ठीक है, अब ये वाला कंपाउंड देखोगे तो जो चेन रिंग वाले पार्ट को छोड़ के हम चेन वाले पार्ट को देखें तो यहां पर चेन वाले पार्ट में 2 कार्बन है और इस चेन वाले पार्ट में, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है, इसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस करेंगे, पोजीशन में भी डिस्कस करेंगे कि ये पोजीशन आइसोमर्स क्यों नहीं। ठीक है, चेन क्यों है? क्योंकि यहां पर चेन वाले पार्ट को देखते हैं तो इसके अंदर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है, तो इसीलिए ये कैसा है? ध्यान रखना बच्चों, ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। किसका है? चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। ठीक, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आगे और डिस्कस करेंगे। मिनिमम कार्बन एटम्स टू शो चेन आइसोमेरिज्म। अब एल्केन के अंदर कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए जिससे आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाए? एल्कीन में कितने होने चाहिए? एल्काइन में, एल्कोहल में, ईथर में, अल्कोहल में, व्हाटएवर। आगे आप बहुत सारे कंपाउंड्स ले सकते हो और उनका ट्राई कर सकते हो। मैं इनमें से एक कंपाउंड को लेता हूं, एक ग्रुप को लेता हूं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर कितने मिनिमम कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म बनने के लिए, चेन आइसोमर्स बनाने के लिए। राइट, चलिए तो सबसे पहले मैं एक एल्काइन ले लेता हूं। एल्काइन का एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने एल्काइन लिया, ठीक है, एल्काइन का एग्जाम्पल लेते हैं और एल्काइन में बताते हैं कि एल्काइन में
चेन आइसोमर्स बनने के लिए कितने कार्बन चाहिए होते हैं? एक कार्बन से तो कोई आइसोमर्स बन नहीं सकता है, तो अपन 2 से स्टार्ट करें। ये 2 से स्टार्ट किया, क्या इसका और कोई मैं आइसोमर बना सकता हूं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का? पॉसिबल नहीं है बच्चों, 2 से तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, एल्कीन में भी पॉसिबल नहीं है और एल्केन में भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये 2 कार्बन से तो नहीं बनेगा। 3 कार्बन लेके देखें, 1 2 और 3 एल्काइन बना दिया, ये एल्काइन बना दिया। तो इसमें अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करके कहां पर रखोगे? इस कार्बन को यहां पर, ये तो सेम ही कार्बन हुआ ना, सेम ही तो कंपाउंड हुआ, तो फिर इसका नाम चेंज नहीं होगा, और नाम चेंज नहीं होगा तो ये आइसोमर्स नहीं बना सकता है, इसीलिए 3 कार्बन वाला भी नहीं बनाएगा। अब 4 कार्बन लेके देखो बच्चों, 4 कार्बन लेके देखते हैं, 1 2 3 और 4, और यहां पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, मैं इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को अगर यहां रखूंगा तब तो सेम ही, ये तो यहीं जुड़ा हुआ, यहां पर अगर इस कार्बन को रखोगे तो फिर ये कार्बन 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बना देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 4 कार्बन से भी एल्काइन का आइसोमर्स बनेगा नहीं। अब 5 कार्बन लेके देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, 5 कार्बन लेके देखो, 1 2 3 4 और 5, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया, हाँ इससे बन सकता है आइसोमर। कैसे सर? ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड सी, ये वाला कार्बन मैंने उठाया और यहां पर रख दिया। अब 5 कार्बन है और ये चेन में 4 कार्बन है और इस चेन में 5 कार्बन। तो इस टाइप से आप लोग सभी कंपाउंड्स का ट्राई करके देखोगे, अल्कोहल का भी ट्राई करके देखोगे, एल्कीन का भी, एल्केन का भी, अल्कोहल का भी, ईथर का भी, है ना। तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से जो है आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। ये सेम मेथड यूज करके देखना है, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो ये एल्काइन का होपफुली आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एल्काइन के लिए कितने कार्बन, मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? मिनिमम 5 कार्बन्स required for isomerism in alkyne। और कौन सी आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म में। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है मेरे बच्चों? पोजिशनल आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जब चेंज किसके कारण हो? चेंज ड्यू टू पोजीशन ऑफ, पोजीशन की जगह मैं लोकेंट नंबर भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? लोकेंट नंबर। अब आप लोगों ने जो है आईयूपीएसी तो पढ़ाई है, आईयूपीएसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, आइसोमेरिज्म के अंदर। चेंज ड्यू टू पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑब्लिक, लोकेंट नंबर या पोजीशन किसके होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड के होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के होते हैं और साइड चेन के होते हैं। तो अगर इनमें से किसी का भी अगर पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसको अपन पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे ये वाले एग्जांपल्स के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इसी की बात करें तो इसकी जब नंबरिंग करोगे ना तो 1 2 3 4, और इसकी भी नंबरिंग करोगे ना आप लोग तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को एक ही नंबर मिला है दोनों ही ग्रुप्स के अंदर, दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर, दोनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहां पर ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसीलिए ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स नहीं। अगर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये पोजीशन आइसोमर्स, ठीक। तो पोजीशन चेंज होती तो फिर हम लोग इनको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर पेरेंट चेन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी शर्त क्या है? इसके अंदर इनके लोकेंट नंबर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। किसके? सॉरी, यहां पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन डिस्टर्ब होती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म की क्या शर्त है बच्चों? पेरेंट चेन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पेरेंट चेन मस्ट बी सेम। मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार बनाकर, पेरेंट चेन मस्ट बी रिमेन
सेम। पेरेंट चेन अलग नहीं होनी चाहिए, पेरेंट चेन अलग होगी तो फिर हम उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बोले, ठीक है। तो यहां पर देखो इस कंपाउंड के अंदर आपने देखा होगा तो पोजीशन यहां पर एक ही है, यहां पर ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं। अगर इस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन आइसोमर। सर साइड चेन की पोजीशन तो चेंज हुई है ना, साइड चेन की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ये साइड चेन नई बनाई है हमने, नई साइड चेन बनाई है, यहां पर कोई साइड चेन नहीं थी, साइड चेन हमने बनाई है ना। पेरेंट चेन में हमने चेंज किया है, साइड चेन में चेंज नहीं हुआ है, साइड चेन तो यहां पर थी नहीं, यहां तो नई साइड चेन बनाई है। किस लिए बनाई है, ताकि पेरेंट चेन में चेंज हो, है ना, इसीलिए ये पेरेंट चेन आइसोमर्स, ठीक है। चलिए सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे, फिर अपन मिक्स करके पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, ठीक। चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, चेंज ड्यू टू पोजीशन, चेंज ड्यू टू पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन। मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन की अगर पोजीशन चेंज हो जाए, जो पहले कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन होनी चाहिए और दूसरे में भी होनी चाहिए, और उनकी पोजीशन चेंज हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले में है ही नहीं और दूसरे में साइड चेन आ गई, तो साइड चेन कभी भी नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही डेप्थ में सारे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक। तो क्या होना चाहिए, चेंज ड्यू टू पोजीशन, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की या साइड चेन की, तो फिर उसको अपन पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और पोजीशन का मतलब उसका लोकेंट नंबर, जब हम नंबरिंग करेंगे तो वो किस नंबर पे है और दूसरे कंपाउंड में वो नंबर अलग होना चाहिए, बस लोकेंट नंबर, बाकी वाला नाम रिमेन सेम। ओनली चेंज इन पोजीशन, ओनली चेंज इन लोकेंट नंबर, बस यही पोजीशनल आइसोमेरिज्म होती है मेरे बच्चों। अब देखो ये हो जाता है आपके चेंज ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। पेरेंट चेन मस्ट बी रिमेन सेम, पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए। ये वाला एग्जांपल देखें बच्चों आप, इसके अंदर इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कितनी है, 2 है, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। ये वाला जो नाम है ना ये सेम होना चाहिए, अगर ये चेंज हो गया तो फिर पोजीशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसका लोकेंट नंबर चेंज होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसका नाम करके देखो बच्चों, ये पेरेंट चेन हो जाएगी, नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग इधर से करोगे तो 3 पर मिथाइल है और इधर से करोगे तो भी 3 पर मिथाइल है, तो 1 2 3 4 5। अब ये नंबरिंग करना आपको आना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। सिर्फ और सिर्फ लोकेंट नंबर को छोड़ के बाकी वाला नाम रिमेन सेम, मिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन। लोकेंट नंबर चेंज हुआ है, यहां पर 2 था, यहां पर 3 था, किसका, साइड चेन का। ये चीज आपको ध्यान में रहेगी तो ऑब्जर्वेशन बेस पर आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, सीरीज से देखनी है। आप चाहे IUPAC नॉमेनक्लेचर हो, चाहे कॉमन नेम्स हो, चाहे आपके आइसोमेरिज्म हो, GOC के पार्ट्स हो, आप एक एक लेक्चर को देखने के बाद दूसरे पर मूव हुए और आप देखना, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आएगी। और आप कोई भी किताब लगाओगे, कोई भी बुक लगाओगे तो उसके क्वेश्चंस इजी वे में आप लोग कर पाओगे, राइट। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स, लेवल 2 की प्रॉब्लम्स, लेवल 3 की प्रॉब्लम्स, आपको कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, आप निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झंडा गाड़ दोगे और सफल हो जाओगे, है ना। चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसका नाम लिखूं, बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आप ऑब्जर्वेशन बेस पर नाम लिख दे, और नाम लिखोगे तो फिर यहां से नंबरिंग करेंगे इसके 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन या फिर 1 पेंटीन लिख दोगे, और इसका नाम 2 पेंटीन। सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज। यहां पर पेंट 1 इन लिखते तो भी पोजीशन ही चेंज हुई है इन की, ये आपको ऑब्जर्वेशन से ध्यान रखना है। तो यहां पर केवल और केवल
पोजीशन चेंज हुई है। वर्ड रूट पैंट सेम रहा है, इन भी यहां पर सफिक्स भी सेम ही, तो न तो कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ा है घटा है, बस उसकी पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन चेंज होती है तो पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। पोजीशन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, वो कितने नंबर पर है? 1 पर है। यहां पर अल्कोहल 2 नंबर पर है। बाकी वाली चीजें 4 कार्बन की रिंग, 4 कार्बन की जो है पेरेंट चेन वो सेम है। तो इसका जो नाम बनेगा मेरे बच्चों वो बन जाएगा आपके, क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो ऑल की सिर्फ और सिर्फ लोकेंट नंबर चेंज हुआ है, इसीलिए ये सारे कंपाउंड्स आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है और पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स है। यह हमेशा कंपैरिजन में होता है। ठीक, राइट। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब मिक्स करके देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म को और पोजिशनल आइसोमेरिज्म को। मिक्स करके देखेंगे तो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन बेस पर आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से जो है इसको करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो यहां पर रिंग को छोड़ के पेरेंट, ये जो चेन देखेंगे तो चेन वाला पार्ट के अंदर 4 कार्बन है और इसके चेन वाले पार्ट के अंदर भी 4 कार्बन ही है, बस और बस इस फेनिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। यहां पर पोजीशन 1 है, यहां पर 2। ठीक है, तो इसका नाम अगर लिखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल आपके ब्यूटेन और यहां पर 2 फिनाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इसीलिए आपस में क्या है बच्चों? इसीलिए आपस में पीआई है, पोजिशनल आइसोमर्स है। अब सीआई और पीआई लिखेंगे अपन। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर जो चेन वाला पार्ट है उसके अंदर 2 कार्बन है और यहां पर चेन वाले पार्ट के अंदर 1 कार्बन है। वैसे भी आपके पोजिशनल आइसोमेरिज्म के अंदर नंबर ऑफ साइड चेन बदल नहीं सकती। अगर आप सिर्फ इसको पेरेंट चेन मान के अगर बोलोगे तो यहां पर 1 साइड चेन है और यहां पर साइड चेन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेरेंट चेन, नंबर ऑफ पेरेंट चेन रिमेन, नंबर ऑफ साइड चेन, सॉरी, नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम इन पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये किसका एग्जांपल है बच्चों? ये सीआई का एग्जांपल है, चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, ध्यान रखना आपको, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग देखकर आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि सर यहां पर सीएन का जो है पोजीशन बदल रहा है, यहां पर 1 पर है और यहां पर 2 पर आ गया, है ना। तो आप लोग बिल्कुल गलत हो, यहां पर सीएन का पोजीशन नहीं बदल रहा है। ये जो पेरेंट चेन है ना बच्चों, यहां पर उसके अंदर ये कार्बन, साइनाइड का कार्बन इंक्लूड होगा, तो जो पेरेंट चेन होगी वो पेरेंट चेन ये होगी, कार्बन 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 और कार्बन, 4 कार्बन की पेरेंट चेन होगी। ठीक है, और यहां पर बात करें हम लोग तो जो पेरेंट चेन होगी वो इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, 3 कार्बन की होगी। तो पेरेंट चेन चेंज हो गई है, पेरेंट चेन डिस्टर्ब हो गई है। पेरेंट चेन डिस्टर्ब होती है तो फिर चेन आइसोमेरिज्म होती है। ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसका एग्जांपल है बच्चों? चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ईटी यहां पर इथाइल है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर इसकी जगह क्या लिख दूं बच्चों? इसकी जगह मैं CH2 CH3 लिख दूं क्या? इसकी जगह भी CH2 CH3 इथाइल लिख दूं क्या? बोलो भाई। अब सबसे पहले तो आपको कैटेगरी देखनी है, ठीक है। तो कैटेगरी हम लोग देखेंगे, तो आप लोग बताओ, पेरेंट चेन को अगर सेलेक्ट करना हो तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना हो बच्चों, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 और 6, ये पेरेंट चेन होगी ना। तो ये फिर साइड चेन होगी। अब इसकी पेरेंट चेन देखो, इसकी पेरेंट चेन हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5, किधर भी जाओ सेम ही है। तो पेरेंट चेन मैंने मान लेते हैं ये सेलेक्ट कर दी, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं अलग कलर से लिख दूं क्या? चलिए, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ये लो भैया, ये पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर दी। अब पेरेंट चेन के अंदर देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। इस पेरेंट चेन में कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। बाकी अपने को कोई चर्चा नहीं करनी है, हम अभी पीआई और सीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चेन आइसोमर्स होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसकी चेन डिस्टर्ब हो गई है। तो दिस इज द चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है, ठीक। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करोगे ऑब्जर्वेशन बेस पर तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे और आप इजी वे में क्वेश्चन कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, तो अल्कोहल को तो 1 नंबर देना ही पड़ेगा। यहाँ पर अल्कोहल को तो 1 नंबर देना ही पड़ेगा। अब आप मल्टीपल बॉन्ड देखो कितने नंबर पर आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर 2 3 4 5 6, मल्टीपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मल्टीपल बॉन्ड 3 पर आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2-इन और 1 ऑल। जब ओ ई के बाद ओ आता है तो ये वाला ई हट जाता है, ठीक है। हमने आईयूपीएससी में पढ़ा है 2-इन 1 ऑल, ठीक है। अभी आईयूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बाकी वर्ड रूट पूरा चीजें सेम है, साइक्लोहेक्स, ठीक है। यहां पर 2-इन है और यहां पर 3-इन होगा। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 3-इन 1 ऑल। तो ये जो इसके अंदर 2-इन है और इसके अंदर 3-इन है, तो जो पोजीशन है वो मल्टीपल बॉन्ड की चेंज हो गई है, इसीलिए आपस में क्या होंगे? पीआई होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसकी वजह से है? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले अच्छे क्वेश्चंस। टोटल पोजिशनल आइसोमर्स फॉर दीज कंपाउंड्स। पहला है डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, दूसरा है डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, तीसरा है डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो हमें लगाना है और बताना है कितने पोजिशनल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो मुझे बताओ साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? ये साइक्लोप्रोपेन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर बच्चों मेरे को डाइक्लोरो लगाना है, तो कितने कंपाउंड्स और बन सकते हैं इसके, ठीक है। ये तो साइक्लोप्रोपेन हमने बना दिया। अब देखो अगर मेरे को डाइक्लोरो लगाना है तो मैं यहाँ पर, ये C है, यहाँ पर क्या है? CH2, तो 2 क्लोरीन मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, एक ही कार्बन पर लगा सकते हो सर। पोजिशनल आइसोमर्स बनाने ना, तो हमें पोजीशन चेंज करनी है। किसकी? हमें पोजीशन चेंज करनी है सर, केवल और केवल यहाँ पर क्लोरो की। पेरेंट चेन को आपको चेंज नहीं करना है, मतलब कि साइक्लोप्रोपेन तो ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। ये हमने साइक्लोप्रोपेन बना दिया। एक Cl बच्चों में यहाँ पर लगा दूं और एक Cl में यहाँ पर लगा दूं तो भी चलेगा? हाँ सर, तो भी चलेगा। और क्या कर सकते हो? और कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप इस Cl को यहाँ पर लिखते हो तो भी बात तो सेम है, तो ये 2 कंपाउंड यहाँ पर आप बना सकते हो। तो टोटल जो आइसोमर्स बने वो कितने बने हैं? 2 बने, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, इससे ही बनाना शुरू करते हैं। तो डाइक्लोरो हम लगा देते हैं, या तो हम दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगा दें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, या फिर हम एक क्लोरीन जो यहां पर लगा दें और एक क्लोरो यहां पर लगा दें, ठीक है। तो भी यहां पर जो है Cl की पोजीशन चेंज हो गई है। और क्या कर सकते हो सर? और आप ऐसा कर दो, एक क्लोरो यहां लगा दो और दूसरा क्लोरो जो है वो यहां लगा दो। अब तीसरी कंडीशन में अगर Cl को यहां शिफ्ट करोगे तो ये जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो जाएगी। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर में आइसोमर्स नहीं बनते हैं, वो तो फिर सेम ही बन जाएंगे। इसकी और इसकी सेम बन जाएगी, ये वाली और ये वाली दोनों Cl पास पास इसमें भी है और इसमें Cl को यहाँ जोड़ोगे तो पास पास हो जाएंगे। तो टोटल जो स्ट्रक्चर बनी है वो कितनी बनी है? 3 बनी है। 3 यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर्स इसके बने हैं। किसके? डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन के, डाइक्लोरो
प्रोपेन के कितने हैं? 2 हैं। अब डाइक्लोरोबेंजीन के देखो, अब बेंजीन पर डाइक्लोरो लगाना है तो ये एक Cl में यहां पर लगा सकता हूं, यहां पर बेंजीन पर तो एक की जगह है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाकर डेरिवेटिव सिर्फ आप एक ही बना सकते हो, हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना बच्चों, तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन को हटके एक Cl ही लग सकता है, एक की जगह है। बोलो भाई, एक से ज्यादा तो लगा नहीं सकते हो, तो आपने एक Cl यहां पर लगा दिया, ठीक है, डाइक्लोरो लगाना है ना, दूसरा Cl यहां पर लगा दिया, ठीक है। तो एक तो आपने, और तो इसको अगर अपन जो है ग्रुप माने तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी? विद रेस्पेक्ट टू दिस Cl, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। एक आप इस वाले Cl को आप लोग कहां पर जोड़ सकते हो? इसको यहीं पर रहने दो, इसको आप जोड़ दो जो है मेटा पर। एक आप कहां पर जोड़ सकते हो? एक आप पैरा पर जोड़ सकते हो। तो टोटल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 3 बनेगी, 3 से ज्यादा नहीं बनेगी। फिर आप Cl को यहां जोड़ोगे तो सेम ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी, Cl को यहां जोड़ोगे तो सेम ये वाली स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा और पैरा, टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो नो डाउट आप कंपटीशन एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे, अपना बेहतर से बेहतर दे पाओगे, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहें, सारे चैप्टर मैं आप लोगों के YouTube चैनल पर डालूंगा, जिसके अंदर टोटल थ्योरी, अच्छे क्वेश्चंस, PYQs, है ना। आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से रिवीजन करें, है ना, बहुत बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई करें, तो आप अपना, अपने पेरेंट्स का, है ना, अपने सोसाइटी का, आप सबका नाम जो है ऊंचा करोगे, है ना। और बिल्कुल, और शिक्षित बनना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप अगर एजुकेटेड बनोगे तभी तो जो है समाज का गौरव बनोगे, एक अच्छी सिविलाइजेशन का विकास कर पाओगे, है ना। तो वो सबसे ज़रूरी है। आप लोग ढंग से पढ़िए, और जिससे जो है कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी राज्य, देश तरक्की करता है, ठीक। चलिए, अब टोटल साइक्लिक कंपाउंड्स आपको बताना है कि टोटल साइक्लिक कंपाउंड्स कितने बनेंगे? C5H10, C5H10 के टोटल साइक्लिक कंपाउंड C5H10 ये किसका है? जो है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो हमने साइक्लोपेंटेन ही बना दिया C5H10 का। फिर हम 4 कार्बन से बनाना चाहें तो 4 कार्बन से। अब देखो इसने क्या बोला है? टोटल साइक्लिक कंपाउंड्स विद C5H10 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर्स अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है, तो अपने को कैसे पता होगा, ठीक है। तो स्टीरियो को छोड़कर अपने को कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? देखो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? टोटल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं कि टोटल कितने आइसो, जिसके अंदर CI और PI दोनों शामिल है, ठीक है। चलिए, तो टोटल यहां पर बात करें तो एक तो यहां पर ये 5 कार्बन का सिर्फ हमने साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। फॉर्मूला सेम होना चाहिए सब में, C5H10। इसके अंदर ये 4 कार्बन का बनाया, 1 कार्बन बचा है तो 1 कार्बन आप जोड़ दो, ये यहां पर जोड़ दिया CH3। तो ये टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी? इसने बोला है टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर, अब इसको सर CH3 को यहां जोड़ो तो भी वही बात है, यहां जोड़ो तो भी यही बात है, यहां जोड़ो तो भी एक ही तो बनेगा। वो उसका नाम क्या होगा आपके? 1 मिथाइल या मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अब 3 कार्बन की बात करें, अब चेन कम से कम जो है, रिंग जो है वो 3 कार्बन से छोटी तो हो नहीं सकती। तो अब आपको 2 कार्बन और जोड़ने हैं पेंटेन के लिए, तो एक यहां पर जोड़ दिया और दूसरा भी मैं यहां पर जोड़ सकता हूं। हाँ सर जोड़ सकते हो, बिल्कुल। दोनों CH3 मैंने, क्योंकि CH2 था, दोनों हाइड्रोजन को हटाकर, तो ये क्या हो जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। एक CH3 आप यहां जोड़ो, दूसरा यहां, तो भी अलग अलग स्ट्रक्चर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके 1,2 आपके डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? और तो स्ट्रक्चर आप अगर इसकी बात करो मिथाइल की,
तो ये वाली CH3 जोड़कर आप जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पर 2 जो है ये जोड़ोगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको अपन हटा देते हैं। और इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर बनाना, हाँ सर और बना सकते हो एक, कैसे सर, ये CH2 CH3, बिल्कुल CH2 CH3, ये जो 2 कार्बन हमने जोड़ दिए तो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। कैसे सर, ये देखो इस कार्बन, ये कार्बन कौन सा टर्शरी कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन कितने 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन गिन लो 3 2 5 और 1 6 6 2 8 8 और 2 10, कितने हो गए C5H10। इसके अंदर भी देखोगे तो एग्जैक्ट 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 5 कार्बन होंगे, इसके अंदर भी 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होंगे। तो इस टाइप से इसकी साइक्लिक कंपाउंड्स विद C5H10 की टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी, टोटल स्ट्रक्चर बनेगी 1 2 3 4 और 5 स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार नीट परीक्षा के अंदर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये क्या है बच्चों, ये वाला, अब देखो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकालने का मैंने आप लोगों को मंत्र दिया था, कॉमन नेम्स जब हमने पढ़ा था तब, और क्या बोला था उस मंत्र में बोला था कि टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, जिनके पास हाइड्रोजन है वो कितने टाइप के कार्बन इस कंपाउंड में मौजूद है। देखो ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन है ही ना, CH3 है, तो मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं यहां पर सभी कार्बन के पास, क्योंकि सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, तो सबके पास हाइड्रोजन है। जब क्वाटरनरी कार्बन होता है, 4 डिग्री कार्बन होता है, तब उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, और उसको हम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव में इंक्लूड नहीं करते। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरो को जोड़ना। ठीक है, तो यहां पर ये 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री से, तो ये सेम कैटेगरी एक टाइप होगी। ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये अदर टाइप हो गया। तो 1 डिग्री के कितने टाइप है, 1 डिग्री के टाइप है 2, एक ये वाला टाइप और एक ये वाला। 2 डिग्री यहाँ पर एक ही टाइप का है, दूसरा कोई 2 डिग्री है ही नहीं, तो 2 डिग्री कितने टाइप का कार्बन है, एक टाइप का। 3 डिग्री भी एक ही टाइप का है, तो 3 डिग्री भी एक ही टाइप का कार्बन है। तो टोटल जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे बच्चों, वो बनेंगे कितने, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। तो इस टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और आप इजीली ऑब्जर्वेशन बेस पर आराम से आप लोग जो है CI और PI निकाल सकते हो। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो है इसके फर्दर पार्ट्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटामेरिज्म, चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगले सेशन के अंदर हम लोग जो है आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो है हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, आप लोग ज़रूर और 100% सफल होगे। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभार।